आज हम देखने वाले हैं भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी का जीवन परिचय और गणित खगोल शास्त्र एवं विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार पाई का मान बताया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार घूमती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्यभट्ट जी का परिचय। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का जनक एवं अग्रणी विद्वान माना जाता है। उन्होंने गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। उनकी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय आज भी गणित और खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तथा उन्होंने पाई का अत्यंत सटीक मान भी बताया। उनका जीवन ज्ञान, अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत उदाहरण है, जिसके कारण वे आज भी विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। अब हम देखेंगे आर्यभट्ट जी की शिक्षा। आर्यभट्ट जी बचपन से ही गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान तथा संस्कृत का गहन अध्ययन किए थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उन्होंने उस समय के विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए तथा बाद में वहीं अध्यापन और शोध कार्य भी किए। उनकी शिक्षा का प्रभाव उनकी महान कृति आर्यभट्टीय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्यभट्ट जी की शिक्षा, इसमें आपको याद रखना है, आर्यभट्ट जी बचपन से ही गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान तथा संस्कृत का गहन अध्ययन किए थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उन्होंने उस समय के विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए तथा बाद में वहीं अध्यापन और शोध कार्य भी किए। अपनी असाधारण प्रतिभा, जिज्ञासा और निरंतर अध्ययन के बल पर उन्होंने गणित एवं खगोल विज्ञान में अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया। उनकी शिक्षा का प्रभाव उनकी महान कृति आर्यभट्टीय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें गणित और खगोल विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इसके बाद है आर्यभट्ट जी का गणित एवं खगोल विज्ञान में योगदान। आर्यभट्ट जी ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए, जैसे पाई का मान, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, एक वर्ष में दिनों की संख्या आदि महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आर्यभट्ट जी का गणित एवं खगोल विज्ञान में योगदान, इसमें आपको याद रखना है, आर्यभट्ट जी ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनके कारण उन्हें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय के माध्यम से गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति तथा खगोल विज्ञान के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया। जैसे पाई का मान, उन्होंने पाई का मान लगभग 3.1416 बताया, जो उस समय के लिए अत्यंत सटीक था। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में एक श्लोक लिखा था, चतुर्धिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुतद्वयविष्कंभस्य आसन्नो वृत्त परिणाह। इस श्लोक का अर्थ है, 100 में 4 जोड़ो, उसे 8 से गुणा करो, उसमें 62,000 जोड़ो, अंतिम में 62,832 आता है। यह संख्या 20,000 व्यास डायमीटर वाले वृत्त की परिधि सर्कम्फ्रेंस के लगभग बराबर है। जब इस मान को हम एक सूत्र C बराबर 2 पाई R में रखते हैं तो पाई का मान 3.1416 आता है। इस प्रकार उन्होंने पाई का मान बताया, जो आज के समय में निकाले गए पाई के काफी करीब हैं, जो दशमलव के 4 अंक तक हैं। आज के समय में पाई का मान कंप्यूटर द्वारा 3 दशमलव के बाद 1 लाख करोड़ डेढ़ अंक निकले जा चुके हैं। अब है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिससे सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की तथा ग्रहों की गति और उनकी स्थिति की गणना के लिए सटीक विधियां विकसित की। इसके बाद हैं एक वर्ष में दिनों की संख्या। आर्यभट्ट जी ने एक वर्ष में दिनों की संख्या लगभग 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट, 30 सेकंड बताई। आधुनिक विज्ञान के मान से इसमें केवल लगभग 24 मिनट का ही अंतर है।
उन्होंने इसका इस प्रकार गणना किया। पहले सूर्य के उदय और अस्त का समय देखा, फिर ऋतुओं, गर्मी, वर्षा, सर्दी के दोहराव का अध्ययन किया, तारों और ग्रहों की स्थिति का लगातार अवलोकन किया, फिर गणित की सहायता से वर्ष की लंबाई का अनुमान निकाला। लगभग 1500 वर्ष पहले इतनी सटीक गणना कर पाना उनकी अद्भुत गणितीय प्रतिभा और खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। शून्य की खोज प्राचीन भारत में हुई थी। इसे 5वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट द्वारा एक प्रतीक के रूप में पहली बार इस्तेमाल किया गया। बाद में 7वीं शताब्दी में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इसे एक स्वतंत्र अंक के रूप में परिभाषित किया और इसके जोड़ घटाव के नियम दिए, जिसके कारण ब्रह्मगुप्त को अक्सर आधुनिक शून्य का जनक माना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्यभट्ट जी का मृत्यु। आर्यभट्ट जी का मृत्यु की सटीक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार उनका निधन लगभग 550 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। अंतिम में आपको लिख लेना है। निष्कर्ष: आर्यभट्ट केवल प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने गणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दी। पाई का सटीक मान, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का विचार, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या तथा वर्ष की लंबाई का सटीक अनुमान उनकी विलक्षण प्रतिभा के प्रमाण हैं।